नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और हुड्डा और शैलजा गुट के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस को जो है खात्मे की तरफ धकेलता जा रहा है। अब एक और नया मामला सामने आया है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से और हुड्डा गुट की तरफ से कुमारी शैलजा को और जो हुड्डा के एंटी खेमा है, जो धड़ा है, उसको घेरने का काम कर दिया। उसके चारों तरफ से घेरेबंदी करने का काम हुड्डा गुट ने कर दिया है। हाल ही में आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी कर रहे थे, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के हारे हुए 53 कांग्रेस नेताओं से बातचीत की थी, जिनके साथ सीधे तौर पर संवाद करके 1-to-1 बातचीत में सम्मिलित होते हुए यह पता करने का प्रयास किया गया था कि आखिर कांग्रेस के हार के कारण क्या रहे हैं। हालांकि जो हुड्डा गुट, जो हुड्डा खेमा लगातार हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा था, वहां पर उसकी पोल खुल गई, क्योंकि 53 में से ज्यादातर हारे हुए नेताओं ने एक ही बात स्पष्ट कही कि ईवीएम के कारण हम चुनाव नहीं हारे, बल्कि कांग्रेसी नेताओं के बीच जो विवाद चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान चलता रहा, उसके कारण हमारी हार हुई है। जो नेताओं का तालमेल नहीं बन पाया, उसके कारण हमारी हार हुई है। जो कांग्रेस के अंदर चुनाव के दौरान भी गुटबाजी चरम पर थी, उसके कारण हमारी हार हुई है। तो वहीं एक और प्रमुख कारण यह भी बताया गया कि जिस तरीके से हुड्डा और शैलजा गुट के बीच चौधर की लड़ाई थी और दोनों गुट, दोनों प्रमुख नेता इसी लड़ाई के बीच अटके रह गए और जो बागी नेता चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के समक्ष ही चुनाव लड़ रहे थे, जिसके कारण ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हुआ। यानी कि अपनी चौधर की लड़ाई में तमाम बड़े चेहरे हरियाणा कांग्रेस के उन बागी नेताओं को मनाने तक नहीं पहुंचे, उन बागी नेताओं तक बातचीत करने के लिए भी नहीं पहुंचे और अधिकतर सीटों के ऊपर बागी नेताओं के कारण ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि एक तरफा माहौल जहां हरियाणा कांग्रेस का चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा था, लगभग सबका मानना था कि कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है और उसको बिल्कुल तय माना जा रहा था। लेकिन जिस भाजपा की उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, वो भाजपा पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए एक नया रिकॉर्ड हरियाणा प्रदेश में जीत का दर्ज करती है। 48 सीटों के साथ हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले भी एकमात्र पार्टी का खिताब प्राप्त कर लेती है। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई थी, उसने जो रिपोर्ट तैयार की वो हाईकमान को सौंप दी। हालांकि अब उसी पैटर्न पर चलते हुए हुड्डा खेमे ने भी पहल की है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक कमेटी गठित करके यह पता किया जाए कि आखिर हार के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा ईवीएम का राग आलापना बंद कर चुका है और हार के करीब 1 महीने के बाद चेत किया है, जागा है कि हमें हार के कारणों का पता लगाना चाहिए। हालांकि अब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान के द्वारा एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी का अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी चुनाव हार चुके पलवल से करण दलाल को बनाया गया है। अब हारे हुए नेताओं को जो है यह पता करने के लिए मैदान में उतारा गया है कि हरियाणा कांग्रेस की हार के पीछे के कारण क्या रहे हैं। यानी कि जो नेता चुनावी मैदान में खुद हार का शिकार हो गए, अब वो अपनी पार्टी के हार के कारणों का पता करने के लिए मैदान में उतरेंगे, जुटेंगे और तमाम हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस कमेटी के अंदर और भी कई नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अध्यक्ष के तौर पर करण दलाल का है, उसके बाद केसी भाटिया, उसके बाद बात करें आफताब अहमद, फिर वीरेंद्र राठौड़ का नाम शामिल है, तो वहीं विजय प्रताप सिंह भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। बात की जाए वरिंदर बुल्ले शाह की, वो भी इस कमेटी में शामिल हैं, तो वहीं मनीषा सांगवान और जयवीर वाल्मीकि इस कमेटी का हिस्सा हैं, जो हरियाणा के अंदर तमाम हारे हुए नेताओं से मिलकर हार के कारणों का पता लगाएंगे, हार के क्या प्रमुख कारण लगे हैं उनको जुटाने के लिए मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है
कि इस कमेटी के अंदर भी हुड्डा गुट का बोलबाला देखने को मिला है, क्योंकि 8 नेताओं की कमेटी गठित की गई है जिसमें कुमारी शैलजा के गुट से कोई भी नेता शामिल नहीं किया गया। यानी कि जो धड़ा, जो खेमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एंटी है, जो खिलाफ धड़ा खड़ा है, उनमें से किसी भी एक नेता को, सिंगल नेता को भी इस कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। और बड़ी बात यह है कि कुमारी शैलजा के पुराने और वर्तमान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भी किसी को इस कमेटी में जगह नहीं मिली, हिस्सा नहीं बनाया गया, जो यह दर्शाता है कि इस कमेटी के अंदर भी एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का बोलबाला देखने को मिला है। जो हुड्डा गुट चुनाव से पहले पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटा था और यह कहता नहीं थक रहा था कि हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आ रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि जब टिकट वितरण हुआ तो वहां पर भी हुड्डा गुट का बोलबाला देखने को मिला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 सीटों में से अधिकतर सीटों पर, लगभग 90 से 95% सीटों के ऊपर अपने चहेते नेताओं को, अपने चहेते और अपने समर्थित प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे थे। और अब जो हारे हुए नेता हैं उनका ज्यादातर का यही मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गलत टिकट वितरण के चलते ही कांग्रेस जीती हुई बाजी भी हार गई है। लेकिन उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो हार मानने को तैयार हैं, ना ही कांग्रेस के अंदर अपने आप को कमजोर करने को या फिर पीछे हटाने को मान रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी कांग्रेस हाईकमान के सामने जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं। लगातार नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं तमाम जो है बड़ी जिम्मेवारियों को लेकर भी लगातार हाईकमान के सामने छाती ठोककर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यही देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस हाईकमान, जो शीर्ष नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर कदम उठाने की पहल कर रहा था, वो अब शांत बैठा है, वो हाईकमान अब चुप बैठा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में संख्या बल, विधायकों का समर्थन दिखाते हुए कांग्रेस हाईकमान को कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और इसी का एक नमूना एक बार फिर इस कमेटी में देखने को मिला, जहां 8 नेताओं को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि कांग्रेस के हार के क्या कारण रहे हैं उनको पता किया जाए, उनका पता लगाया जाए। और उस कमेटी के अंदर 8 नेता हुड्डा गुट से ही संबंधित हैं। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो हुड्डा गुट से बाहर का हो या फिर शैलजा गुट से संबंधित हो, ना ही शैलजा के पुराने और वर्तमान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी नेता को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है, जो यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में अब भी हुड्डा गुट का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बोलबाला है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे चाह रहे हैं वैसे ही कांग्रेस काम कर रही है, वैसे ही कांग्रेस चल रही है। और साथ ही ये इशारा भी मिल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस हाईकमान भी डरा सहमा नजर आ रहा है, मजबूर नजर आ रहा है, हुड्डा के सामने लाचार नजर आ रहा है और कोई भी कदम उठाने से हिचक रहा है, हरियाणा कांग्रेस में कोई भी बदलाव करने से ठिठक रहा है, हिचक रहा है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा गुट ने एक बार फिर प्रयास किया है कि कुमारी शैलजा और शैलजा गुट को ठिकाने लगाया जाए, उसकी घेराबंदी करके उसको एक बार फिर सीमित कर दिया जाए, सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर दबा दिया जाए। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि जो शैलजा गुट लगातार तीसरी बार कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद हार का ठीकरा हुड्डा गुट पर, हुड्डा खेमे पर फोड़ रहा है और वहीं हाईकमान पर भी कार्रवाई को लेकर दबाव बना रहा है, तो उस शैलजा गुट की अधिक सुनवाई होगी या फिर हुड्डा गुट, जिसका एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस के अंदर बोलबाला देखने को मिल रहा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार हरियाणा कांग्रेस के अंदर अपना दमखम, अपना वर्चस्व, अपना दबदबा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसकी चलने वाली है, कौन किस पर भारी रहेगा, यह एक बड़ा राजनीतिक सवाल बना हुआ है, बड़ा ही दिलचस्प सवाल बना हुआ है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता की निगाहें लगातार हरियाणा कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस हाईकमान पर टिकी हैं कि क्या कुछ हरियाणा कांग्रेस में होगा, किस पर गाज गिरेगी, किसको ठिकाने लगाया जाएगा, किसकी सियासत पर खतरा मंडरा रहा है और कौन आने वाले समय के लिए हरियाणा कांग्रेस में सर्वोपरि रहने वाला, किसके हाथ में सुपर पावर जाने वाली है। लगातार चर्चाएं दोनों गुटों को लेकर चलती हैं, कभी शैलजा गुट को हावी दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बताया जाता है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस
कमेटी के गठित होने के बाद क्या कुछ कांग्रेस की हार के कारणों का पता चलता है? क्या कुछ अलग ही कारण देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, या फिर इस कमेटी के माध्यम से भी वही राग आलापे जाएंगे? क्योंकि ईवीएम का राग आलापने के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर एक नए पैटर्न पर चल रही है, हार के कारणों का पता करने के लिए मैदान में उतर रही है। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि इन हार के कारणों के बाद क्या कुछ होने वाला है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान अपनी कुर्सी बचाने में, अपनी सियासत बचाने में कामयाब रहेंगे, या फिर कांग्रेस हाईकमान उनके ऊपर गाज गिराने वाला है, उनको ठिकाने लगाने वाला है, उनकी सियासत पर हाईकमान की चाबुक चलने वाली है, हंटर चलने वाला है? क्या कुछ रहेगा, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।